हाँ बताइए, आपकी कोई समस्या है तो। ऐसे बताओ। बस इतना ही। क्या नाम है आपका? राम नारायण। कहाँ से? टिकरी गांव से हैं। राम नारायण। बस अपना नाम बताइए, जात नहीं बतानी आपको। राम नारायण जी टिकरी से। पिता का नाम? माता शरण। ग्राम टिकरी, प्रयागराज। दाहिना हाथ आगे रखिएगा, इधर रखिए। कितनी उम्र है आपकी? 60 के ऊपर। बचपन से ही गरीबी का, बचपन से ही आप निर्धन थे, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर चला। आगे चल के आपने कुछ अर्जन किया करीब 28-30 साल तक। उसके बाद फिर आप निर्धन हो गए और स्थिति अभी बन नहीं पा रही। बीच में थोड़ा सा कमाई आपने किया है, करीब वही 44 से लेके 58 साल तक थोड़ा थोड़ा कमाई किया, ज्यादा नहीं हो पाया। और अब बिल्कुल स्थिति खत्म हो गई है, यानी न के बराबर। अब बिल्कुल धन आपके जीवन में बिल्कुल न के बराबर ही आ रहा है, किसी तरीके से आता है और परिवार चल रहा है, बस इतना ही है। घर में मांसाहार प्रवृत्ति है, मांस का प्रयोग कर रहे हो? बन रहा है आपके घर में। यदि शांति चाहते हो, सर्वप्रथम मांस का प्रवेश घर से वर्जित करा दो। मांस बोलो भैया कि आपको, हम सनातन प्रेमी हैं, हम लोगों को मांस नहीं खाना है। चक्कर क्या है, देखो हम लोग सोचते हैं कि दूसरों को दुख दे के, कष्ट दे के हम लोग सुखी हो पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म में किसी को भी, किसी के हिंसा करके हम अपने आप को सुखी नहीं रख सकते, यानी दूसरों को कष्ट देके हम अपने आप को सुखी नहीं रख सकते हैं। तो इस कारण जैसे आपके पुत्र को कोई मारने लग जाए, तो जब तक आपके प्राण हैं, जब तक शक्ति है, तब तक आप किसी को मारने नहीं दोगे। तो वो भी तो किसी के पुत्र हैं। अगर उनकी हत्या होती, वो निबल हैं, कमजोर हैं, इस कारण वो सह लेते हैं, लेकिन श्राप तो हमें आपको देते हैं। नहीं जीत पाते इसलिए लड़ते नहीं बेचारे, और लेकिन हमें आपको श्राप तो देते देते हैं ना, तो उनका श्राप हमारे जीवन पे फलीभूत होगा। तो इस कारण आपको करना क्या है, सर्वप्रथम घर में मांस बंद कराना है। अगर आप अच्छा जीवन और अपने परिवार को अच्छा रखना चाहते हैं, तो यदि आपको ऐसे ही जीवन चाहिए, ऐसे कष्टमय रोता बिलखता परिवार, हर चीज के अभाव में ही जीना है, तो मांस आप खूब खाते रहिए। मांस और मदिरा दोनों का प्रवेश यदि घर में वर्जित करोगे, और उसके बाद किसी ब्राह्मण को बुला के घर पवित्र करा के, रसोई पवित्र करा के, अगर भोजन पुनः वैसे बनने लग जाएगा सात्विक, तो आपका घर पुनः अच्छा हो जाएगा। और सुबह कुछ आपको कार्य करना है, मैं लिख के दे रहा हूं, वो कार्य आप करना, आपके जीवन में निश्चित पुनः धन का जो अभाव है वो धीरे धीरे चलने लग जाएगा। ठीक है। और जो भी बालक हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं,
मन उनका व्याकुल रहता है, कोई पूरब जाता है, कोई पश्चिम जाता है। मतलब जितने परिवार के लोग हैं सब इस समय विपरीत स्थिति में हैं। कोई आपकी बातों को मानने को लिए तैयार नहीं है। सत्य है। और अभी जीवन आपका बहुत दुखमय है। ये तो आप अपने धैर्य के कारण, गंभीरता के कारण स्थिर हैं, अन्यथा जीने की इच्छा आपकी नहीं होती। कभी कभी प्राण देने की भी इच्छा हो जाती है, लेकिन आत्महत्या नहीं करना है, समाज से लड़ना है और हर तरीके से जैसा बताया जा रहा है वैसा करेंगे तो अपने राधा में, कृष्ण में, राम में, दुर्गा में, काली में, हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि हर समस्या का समाधान इसी से हो सकता है। तो कुछ हम बता दे रहे हैं, उसको नित्य प्रतिदिन करना और मांस और मदिरा घर से आज से ही बंद करवा देना और एक आध हफ्ते बंद रहे, उसके बाद किसी ब्राह्मण को बुला करके पवित्रीकरण करा लेना घर का और उसके बाद जो बता रहे हैं वो नियम कल से ही लागू कर देना, तो आपके घर में निश्चित खुशहाली आएगी। ठीक है। जी हम गुरुदेव इस प्रकार से देखो हर स्थिति को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, मन स्थिति को समझते हैं, घर की स्थिति को समझ लेते हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है गुरुदेव के ऊपर। और ये हमारी समस्याएं दूर तभी होगी जब हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। सबसे पहले ये जरूरी है। देखो अगर शारीरिक प्रॉब्लम होती है, जैसे डॉक्टर बताता है, तो डॉक्टर भी यही कहता है कि आप मेरे बताए अनुसार अगर दवाई लोगे, मेडिसिन लोगे, परहेज करोगे, तभी आपकी समस्या दूर हो सकती है, शारीरिक रोग आपका दूर हो सकता है, कष्ट दूर हो सकता है। उसी प्रकार से महाराज जी भी यही कहते हैं कि आपको इस प्रकार से अपनी जिंदगी में परहेज करना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, तो आपको रहना ही पड़ेगा। अगर उसके बावजूद आप मांस मदिरा का सेवन करते और सोचते हो कि हमारी समस्या का निवारण नहीं हुआ, तो इसमें गुरुदेव का दोष नहीं है, आपका दोष है। इनके बाद तैयार रहें मनोरमा देवी जी, वो तैयार रहें अगर यहां पर हैं तो। मनोरमा जी हैं? ठीक है। एक बार रुकिए, आप बैठिए, हम आपको बुलाएंगे तभी आइएगा, अभी तैयार रहें। एक काम करना, सुबह जब उठना, सुबह उठने के बाद दोनों हाथों को सर्वप्रथम तो अपने आप को देखना, हाथों को देखना है। ठीक है। हाथों को देखने के बाद कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ऐसे हाथों को रगड़ना, 2 मिनट तक ऐसे। ठीक है। कोशिश ये करना बाएं हाथ से दाहिने हाथ को रगड़ा जाए। ठीक है। ये कार्य करना। उसके बाद 8 बजे से पहले स्नान करके सूर्य नारायण को जल देना है। सूर्य को जल देने के बाद अपने नित्य क्रिया में करना है, यानी स्नान से पहले कुछ नहीं खाना है। स्नान करके सूर्य नारायण को जल देके तब कुछ ग्रहण करना है, अपने क्रियाकलाप में लगना। बाकी ये चीजें लिखी हैं, इसको पढ़ के आप अच्छे से इसी क्रियाकलाप में जुड़ जाना। ठीक है। 1 हफ्ते बाद ही काम आपका होने लग जाएगा और प्रभाव तो जब आप ये प्रारंभ कर देंगे तुरंत प्रभाव हो जाएगा। ठीक है। जय श्री राधे।